नमस्ते, शिकाला, वेलकम बैक टू एमए व्लॉग्स। आई होप सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे और सेफ एंड साउंड होंगे। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि अगर आप नए नए ऑस्ट्रेलिया में आए हो तो आपको कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आपको करनी चाहिए जो कि आपको अच्छा खासा पैसा कमा सके हो आप, लाइक इन शॉर्ट हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं 2-3 डिस्क्लेमर्स दूंगा। सबसे पहला डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि आईटी की जॉब कर लो या फिर आईटी में कौन सी जॉब कर लो या फिर अकाउंटिंग की जॉब कर लो, वो वाले बंदे यहाँ पर वीडियो बंद करें, कृपया अपने घर में जाके बैठ जाएं। या फिर जो बंदे हैं कि वो सोचते हैं कि कोई जॉब छोटी है बड़ी है, वो वाले बंदे भी यहाँ पर वीडियो बंद कर दें और घर में जाके बैठ जाएं, ठीक है। और आप अपनी सीक वगैरह, इंडीड वगैरह यूज़ करके वहाँ पर अपनी जॉब वगैरह सर्च करो और लेट्स कंटिन्यू। ये वीडियो उनके लिए है जो कि मेरे जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि इंडिया से नए नए आए हो, आपको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आप अभी आईटी में ही जॉब कर रहे हो या फिर कौन सी जॉब कर रहे हो, लेकिन आपको ये फ़र्क पड़ता है कि आप क्या कमा रहे हो और पॉकेट में आप क्या लेकर जा रहे हो। दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो में जो भी आपको जॉब्स बताऊंगा मैं, वो कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है। ये नहीं कि जो पहले वाली जॉब बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा आप पैसे कमाओगे इसमें, या फिर लास्ट वाले में सबसे कम कमाओगे, या फिर ऐसे ऑन द अदर वे वाइस वर्सा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है कि सबसे पहले वाली सबसे कम हो सकती है या फिर सबसे लास्ट वाली सबसे कम हो सकती है पे। लेकिन जो भी आपको जॉब रोल्स बताऊंगा वो बाकी डिफरेंट जॉब्स में से काफ़ी अच्छी आपको पे रोल्स मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छा आप डिसेंट कमाओगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज संडे का दिन है और एवरी वीकेंड संडे को मैं अपनी गाड़ी को वॉश करता हूँ, तो हम सब काम एक साथ करेंगे। टाइम कम है, ऑलरेडी शाम के 6 बज चुके हैं, तो कार वॉश करने चलते हैं और साथ में आपको जॉब्स बताता हूँ। आजकल गर्मी बहुत चल रही है, इस टाइम 28 डिग्री चल रहे हैं यहाँ मेलबर्न में। अप्स एंड डाउन्स चलती रहती है, इसलिए अगर आप मेलबर्न में हो और आपको लग रहा है कि गर्मी है, मतलब 20 डिग्री से ऊपर है, सनस्क्रीन लगाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर सन बर्न बहुत ही जल्दी होता है। गाड़ी को देखो, बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ी है, डस्ट हुई बड़ी सारी जगह, टायर्स रिम्स सब गंदे हैं। इस टाइम वॉश करेंगे इसको और चकाचक करके लेकर आएंगे। सही है, ऑलराइटी। तो गाड़ी वगैरह स्टार्ट कर दी, 28 से 30 डिग्री हो गया ऑलरेडी, टेम्परेचर 2 डिग्री और बढ़ गया, तो मैंने एसी वगैरह ऑन कर दिया। 2-3 मिनट में ठंडी हो जाएगी गाड़ी, फिर हम निकलेंगे। ओके, सो बात करेंगे सबसे पहली जॉब की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी की जॉब करने के लिए आपको एक सिक्योरिटी का लाइसेंस चाहिए होता है, जो कि आपको एक सबसे पहले क्लासेस लेनी पड़ेगी। सिक्योरिटी की क्लासेस जो है अराउंड 3.5 हफ्ते की क्लासेस होती हैं, ठीक है, और 1000-1100 के आसपास आपको क्लास पड़ जाती है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी 3.5 वीक्स के लिए कंटिन्यूस, या फिर अगर आप इवनिंग की क्लासेस लेना चाहते हो तो वो आपको डबल टाइम लग जाएगा, राइट। तो उसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर आप अपनी फिंगरप्रिंट्स वगैरह, पुलिस चेक वगैरह करके तो आप अपने अप्लाई कर सकते हो लाइसेंस के लिए। टोटल प्रोसेस जो है आपको 1000-1500 के आसपास पड़ जाएगा, और 1 से 2 महीने, मतलब 1 से 2 महीने तो नहीं कह सकते, अराउंड 1 मंथ तो आपको सर्टिफिकेट लेने को लग जाता है। उसके अलावा आपको 1-1.5 महीना और लग जाएगा, मतलब टोटल 2-2.5 महीने आपको लग जाएंगे लाइसेंस लेने के लिए। एक बार लाइसेंस मिल गया तो सिक्योरिटी की जॉब बहुत ही इजीली मिल जाएगी। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे पास काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि सिक्योरिटी की जॉब दिलवाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी का जो पे रेट है आपको मिनिमम से मिनिमम $25 पर आवर मिलेगा, और ये पे रेट चलता है 25 से लेकर 32, 33, 34 तक भी चलता है। डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना है और आप किस कॉन्ट्रैक्टर के साथ या फिर किस कंपनी के साथ काम कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड ये भी डिपेंड करता है कि आप TFN पे काम कर रहे हो या फिर ABN पे काम कर रहे हो। सो ये काफ़ी मतलब डिटेल्ड वीडियो बन जाएगी अगर सिक्योरिटी में सिर्फ बातें करो। अपने और भी देखनी है मतलब जॉब्स वगैरह कौन कौन सी आती है। तो चलो, एक तो सिक्योरिटी हो गई, राइट। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आए हो, आप सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा लो, लाजमी है, क्योंकि कुछ भी ना हो सिक्योरिटी तो है ही भाई, ठीक है। सिक्योरिटी कर सकते हो।
उसके अलावा दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे, दूसरे नंबर पे वीडियो हमने यार यहाँ पर ना लिखा हुआ है, भूल जाता है मुझे बार बार, एक मिनट चेक करने दो। दूसरे नंबर पर आ जाती है उबर ड्राइवर्स या टैक्सी ड्राइवर्स। तो अगर आपके पास विक्टोरियन लाइसेंस है या फिर अपनी स्टेट का लाइसेंस है, जो भी स्टेट में आप आए हो ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर आप उबर या फिर टैक्सी चला सकते हो। वो डिपेंड करता है आप गाड़ी रेंट पे लो या फिर अपनी बाय करो, क्योंकि अपनी जब मैंने उबर ईट्स की वीडियो बनाई थी तो आपने काफ़ी कमेंट्स डाले थे कि हम अपनी खुद की अपनी गाड़ी बाय करें या फिर रेंट पे ले। तो आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे भी आपका बजट अलाउ करता है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप चला सकते हो, अगर नहीं है तो आप रेंट पे भी ले सकते हो। तो उबर ईट्स नहीं, हम एक्स की बात करेंगे, सॉरी। उबर एक्स जो पैसेंजर्स वाली होती है, सॉरी, उबर एक्स या फिर टैक्सी ड्राइवर्स, राइट। तो ये किसी की अंडर, इसका फायदा ये है कि आप किसी के अंडर जॉब नहीं कर रहे, आप हमेशा फ्री ऑफ माइंड रहते हो, अपनी मर्जी से स्टार्ट करो, अपनी मर्जी से खत्म करो। और इसका एवरेज आप लगा कर चलो कि हफ्ते में आप 1500 से 2000 या फिर मैक्स टू मैक्स 2500-3000 भी आप लगा सकते हो, मतलब बना सकते हो हफ्ते का। टू बी ऑनेस्ट, आजकल जो काम चल रहा है, अगर आप 8-10 घंटे काम करते हो तो आप अराउंड $2000 अ वीक आराम से बना लोगे, अगर आप उबर चलाते हो या फिर टैक्सी चलाते हो। इसके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, जैसे पेट्रोल का हो गया, गैस का हो गया, या फिर अपनी गाड़ी के मेंटेनेंस हो गई, ये चीज़ें भी है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उबर हो गई, टैक्सी हो गई। उबर टैक्सी चलाने के लिए आपको आई थिंक, हाँ, अगर आप विक्टोरिया में हो तो आपका विक्टोरियन लाइसेंस कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए, और 6 महीने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो यहाँ पर उबर या फिर टैक्सी चलाने के लिए। उसके बाद आप CPV अप्लाई करोगे, अपनी गाड़ी रजिस्टर करोगे, अगर आपके पास अपनी खुद की गाड़ी है तो अराउंड 1 मंथ आपको लग ही जाता है, मतलब CPV आते आते भी। वंस यू गेट दैट, यू आर गुड टू गो। ठीक है जी। तो उबर हो गई, टैक्सी हो गई, सिक्योरिटी हो गई। तीसरे नंबर पर आपको आ जाएगी यहाँ पर NBN की जॉब्स। काफ़ी जॉब्स हैं यहाँ पर जो कि मतलब बंदे ढूंढते रहते हैं, मतलब बंदे जो मतलब मिलते नहीं है आपको। NBN की जॉब्स वन ऑफ देम है कि NBN होता है कि जैसे घरों में इंटरनेट वगैरह लगाने, मॉडेम्स लगाने, वायरिंग करनी, तो ये सारा काम जो है ये NBN के अंडर आता है, राइट। NBN यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी है जो कि ये सारा कॉन्ट्रैक्ट देखती है ऑस्ट्रेलिया में। तो आप NBN की जॉब्स भी कर सकते हो। अपना NBN के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन कार्ड चाहिए, और आई थिंक दैट्स यही कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं NBN के लिए। आप अपने नॉन में किसी को कॉल करो या फिर सीक पर चेक करो, NBN की काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आपको मिल जाएंगी। इसका जो स्टार्टिंग पे रेट है आपको 25 से लेकर $30, अराउंड $30 मिल ही जाता है, मतलब स्टार्टिंग जब जैसे आपको कुछ काम आता भी नहीं है, आप $30 के आसपास NBN में ले सकते हो। ठीक है। और जैसे जैसे आपको काम आता रहेगा, आपका जो अपना पे है वो भी बढ़ता रहेगा। पे रेट जो है पर आवर वो भी आपका बढ़ता रहेगा, 32, 35, 40 तक भी जाता है, 45 भी जाता है। डिपेंड करता है आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो और किसके साथ काम कर रहे हो अगेन, क्योंकि NBN के अंडर भी काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर्स आती हैं, और काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट पे करते हैं आपको। अगर आप डायरेक्ट लगते हो ऑप्टस के साथ, फॉक्सटेल के साथ, इट्स डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि आप एक उनके डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हो, तो फिर आप $1000 से लेकर $2000 एक दिन का भी बना सकते हो। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो लंबी गेम है। तो NBN का हो गया, ठीक है। उसके बाद गाड़ी ठंडी हो गई है, हम ऐसे करते हैं, हम निकलते हैं और साथ साथ हम बात करते हैं, ठीक है। ओके, सो अगली जॉब की बात करें तो अगली जॉब आप कर सकते हो यहाँ पर एज अ ट्रक ड्राइवर में काफ़ी पैसा है। एज यू नो कि ये तो अपने इंडिया, पंजाब वगैरह में सबको पता ही है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें ट्रकिंग का कितना बिजनेस है, और मतलब क्या क्या पैसा आप कमा सकते हो, राइट। तो ट्रक ड्राइवर बनने के लिए आपको सबसे पहले आपका विक्टोरियन लाइसेंस है, जो मेलबर्न का विक्टोरियन या फिर जो भी स्टेट में आप करते हैं, हर एक स्टेट का अलग अलग रूल है। विक्टोरिया की बात करेंगे, विक्टोरिया में आपका जो कार का लाइसेंस है वो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। सो अलग अलग ट्रकिंग के अलग अलग लाइसेंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रक्स हैं यहाँ पर, HR है, MC है, HC है। तो हर एक ट्रक के डिफरेंट लाइसेंस है। जो भी लाइसेंस आपके पास होगा, आप
वही साइज का ट्रक चला सकते हो, राइट। तो कम से कम आपका 1 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए गाड़ी का। उसके बाद आप HR ट्रक के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो HR जो है वो है हैवी रिजिड, सबसे छोटा ट्रक, सबसे छोटा नहीं मतलब, लेकिन मीडियम में आ जाता है। HR आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसका जो पे रेट है यहाँ पर मेलबर्न में चल रहा है $30 to $35 पर आवर, जो कि स्टार्टिंग पे रेट है, और ये 35 तक ही जाएगा, उससे आगे आपको नहीं मिलेगा HR के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर जब आपको HR का 1 साल हो जाता है कंप्लीट, फिर आप HC या फिर MC आप कर सकते हो, मतलब हैवी कॉम्बिनेशन या फिर मल्टी कॉम्बिनेशन, जो सेमी ट्रक्स होते हैं या फिर B-डबल ट्रक्स होते हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं, रोड ट्रेन वगैरह चलती है, उन ट्रक्स के लाइसेंस भी अप्लाई कर सकते हो, और वो भी HR का 1 साल कंप्लीट होने के बाद। उसका जो पे रेट है वो 35 से ऊपर स्टार्ट होता है, तो $35 to $40 आपको मिल जाएंगे उसके अपने सेमी के, और 40 प्लस जो है आपको B-डबल के मिलेंगे। जब आप इंटरस्टेट स्टार्ट कर देते हो तो B-डबल के जो है वो किलोमीटर्स पे डिपेंड होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि आपको पर आवर नहीं, पर किलोमीटर के ऊपर पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये तो हो गई ट्रकिंग की बात। अगर आप ट्रक इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो पैसा तो भाई बहुत ज़्यादा है, मतलब 1-1.5 लाख लोग बना रहे हैं यहाँ पर B-डबल चलाकर। आप बना सकते हो जब तक आप यहाँ पर PR नहीं होते, तो कैसे बनाना है तो ऐसा बना लो, राइट। उसके बाद अगला बात कर रहे हैं हम, उसके बाद आ जाती है ट्रेड वर्क्स एज इन पेंटर्स हो गए, ऑटोमोटिव मैकेनिक्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, टाइलर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए। तो ये ट्रेडीज होते हैं, ये भी काफ़ी पैसा बना सकते हैं भाई। अगर आप, डिपेंड करता है आपका शरीर कैसा, आपकी बॉडी कैसी है। अगर आप टफ काम करने में और हार्ड वर्क करने में मतलब झिझकते नहीं हो, और अगर आप इंडिया में भी काफ़ी हार्ड वर्क करते रहे हो, तो ये जॉब्स आपके लिए है, क्योंकि मेरे जैसे के लिए तो ये जॉब्स नहीं बनी। तो एनीवेज क्या कह सकते हैं, अपना कंक्रीट का काम हो गया, ठीक है। उसके अलावा प्लम्बर्स, आपको बताया मैंने, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, टाइलर्स, तो ये ट्रेडीज़ हैं। ट्रेडीज में भी आप ट्रेड्स में भी जॉब कर सकते हो। स्पेशली जो लोग यहाँ पर ट्रेड में PR डालते हैं, वो यहाँ पर जॉब रेडी वगैरह डालते हैं। तो अगर आपको काम आता है तो आपको बाहर पैसे देकर जॉब रेडी दिलवाने का मतलब नहीं बनता। आप अपना काम करके भी पैसे कमा सकते हो और एक्सपीरियंस डाल सकते हो, राइट। ट्रेड में स्टार्टिंग पे रेट आपको मिलते हैं $25, लेकिन जैसे ही आपको एक्सपीरियंस बन जाता है, आपका जो पे रेट है $35 to $40 तक पहुंच जाता है बड़े आराम से। तो ये है हमारा कार वॉश, यहाँ पर हम गाड़ी धोने आए हैं। लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी लगी हुई है इस टाइम। यहाँ से गाड़ियाँ जाएंगी और अंदर से होकर उधर से निकलेंगी बाहर। भाई यहाँ लिखा हुआ है एग्जिट ओनली, शीशा ही बहुत गंदा है, दिखना स्वाहा। तो उधर जो है वो ऑटोमेटिक कार वॉश है, वो सारी ऑटोमेटिक कार वॉश है, ये वाली टच फ्री लेज़र वॉश। और यहाँ पर सेल्फ सर्व बेस है। ये डॉग वॉश उस साइड है, और इस साइड आपको मिल जाएगी कार वॉश, या वी यूज़ हॉट वाटर लिखा है यहाँ पे। तो ये कार वॉश है, उधर डॉग वॉश है, उसके साथ ही आपको वो मिल जाएगी, क्या कहते हैं इसका नाम, ऑटोमेटिक कार वॉश। तो डिपेंड करता है, आपने पैसे बचाने हैं तो आप इधर जाएंगे, अगर आपने पैसे खर्चने हैं तो आप उधर जाओगे। हमने तो इस बात आज पैसे बचाने हैं तो हम इधर ही जाएंगे। जब तक गाड़ियों की लाइन लगी हुई तो मैं सोच रहा हूँ आपको एक और जॉब बता ही देता हूँ। अगली जॉब यहाँ पर आ जाती है एज अ हेयर ड्रेसर, कटिंग वाले बार्बर्स जो होते हैं वो। तो अगर आपने मतलब सोचा है कि इंडिया से कोई ना कोई काम सीख कर जाएं, तो ये वन ऑफ देम है कि आप इंडिया से कटिंग का काम, मतलब एज अ बार्बर का काम सीख कर फिर यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पर हेयर ड्रेसर की जो स्टार्टिंग पे है वो $30 है। $30 से लेकर ये $40 तक जाती है। डिपेंड करता है आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपका हाथ कितना क्लीन है, मतलब हाथ ऐसे क्लीन नहीं है लेकिन आप कितनी सफाई से कटिंग करते हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर मतलब कि
इस वीडियो का फायदा एक ये भी है कि अगर आप अभी आए नहीं हो ऑस्ट्रेलिया में तो ये वीडियो देखकर आपको पता लग जाए, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ भी हम कौन कौन से काम इंडिया से सीख कर ही जा सकते हैं बाहर। क्योंकि उसका फायदा ये होगा कि आपको स्टार्टिंग पे रेट नहीं मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस्ड का पे रेट मिलेगा। अगर आपको पहले से काम आता होगा तो आपको $25 या $30 नहीं मिलेंगे। जो पे रेट एक्सपीरियंस को मिलता है $35-40 तो आपको वो मिलेगा। अगर आपको स्टार्टिंग से काम आता ही नहीं है कुछ तो फिर तो 25 ही मिलेगा ना भाई, ठीक है। तो ये चीजें भी मैटर करती हैं। हेयर ड्रेसर का काम वन ऑफ देम है। आप हेयर ड्रेसर का काम सीख कर आए और पैसे कमाओ और क्या। तो यहाँ पर ये सारे बेस बने हुए हैं, देखो लोग गाड़ियाँ धो रहे हैं अपनी, ये देखो गाड़ियाँ वॉश हो रही हैं। तो जैसे कोई गाड़ी निकलेगी यहाँ से तो हम अपनी गाड़ी यहाँ पर घुसा देंगे और फिर अब अपनी बारी है, फिर ये गाड़ी वॉश करके फिर निकलते हैं। ऑलराइट, सो गाड़ी वगैरह वॉश हो गई। तो नेक्स्ट हमारी जॉब है हॉस्पिटैलिटी में। तो अगर आप क्या कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी में जॉब लेने के लिए आपको कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप एज अ फ्रंट डेस्क भी ज्वाइन करते हो, मतलब एज अ रिसेप्शनिस्ट होटल्स में, तो ये सब जो होटल्स की जॉब हैं या फिर अपार्टमेंट्स की जॉब हैं, रेस्टोरेंट्स की जॉब है, कैफेज की जॉब है, ये सारी हॉस्पिटैलिटी में आ जाती है। अगर आप एज अ फ्रंट डेस्क इन होटल ज्वाइन करते हो तो एक तो ये है कि आपका काइंड ऑफ वाइट कॉलर जॉब हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपकी इंग्लिश अच्छी रहेगी क्योंकि आप डेली गोरों से बात करोगे। तीसरी बात यह है कि पे रेट भी अच्छा है, स्टार्टिंग 26-27 से होती है स्टार्टिंग, तो नॉट बैड है जो भी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कैफेज में करोगे अपना एज अ बरिस्टा मेकर, एक मुझे कमेंट भी आया था कि मैं एज अ बरिस्टा काम कर रहा हूँ इंडिया में और बाहर का स्कोप क्या है। तो अगर आप एज अ बरिस्टा काम करते हो या फिर अगर आप एज अ बारटेंडर काम करते हो तो आपकी स्टार्टिंग जो है वो 27 से हो सकती है और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो 30-35 तक भी जा सकती है। दैट्स द मैक्स। मैंने जो अभी तक देखा है कि $35 पर आवर जो एक बरिस्टा का है पे रेट चल रहा है यहाँ पे, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी काम कर रहे हैं, और अराउंड $40 एन आवर जो है वो एक बारटेंडर का है। बारटेंडर का काम करने के लिए आपको बारटेंडर का कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स करके उसके अलावा एक RSA का कोर्स होता है, रिस्पॉन्सिबल सर्विस ऑफ अल्कोहल, वो सिक्योरिटी में भी होता है और इसमें भी होता है, तो वो करना पड़ेगा। वो करोगे उसके बेसिस पर ही आपको क्या कहते हैं अपना वो मिलेगी, जॉब मिलेगी, राइट। तो ये कुछ ऐसे काम। एक बोनस पॉइंट, अगर आप मतलब एक गर्ल हो, एक लेडी हो और अगर आप ज़्यादा हैवी काम नहीं काम कर सकते और आप चाहते हैं कि अच्छा पैसा भी बने और ज़्यादा हैवी काम भी ना हो, तो आप वेयर हाउसिंग में ज्वाइन कर सकते हो। पिक पैकिंग की जॉब्स काफ़ी अवेलेबल होती हैं। आप सीक पर देखें, इंडीड पर देखें, गम ट्री पर देखें, एज अ पिक पैकर जॉब आपको स्टार्टिंग पे रेट जो TFN पे चलता है वो पार्ट टाइम का है अराउंड $26, और अगर आप एज अ कैजुअल ज्वाइन करते हो तो $33 स्टार्टिंग आपको पे रेट मिल सकता है, और नाइट का $40 और वीकेंड का 50-55 ऐसे कुछ है पिक पैकर, वो भी TFN पे है, ABN पे नहीं, ठीक है। काफ़ी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जैसे एम्प्लॉय, मतलब एक M लिखकर उसके आगे PLOY एम्प्लॉय एक एजेंसी है जो कि आपको पिक पैकिंग में जॉब दिलवाती है, और उसके अलावा और भी काफ़ी हैं, मुझे अभी याद नहीं है, याद आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप चाहो तो, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हो कि हमें मतलब जो भी आपकी कोई क्वेरी हो आप नीचे कमेंट भी कर देना। उसके अलावा एक और जॉब है वेयर हाउसिंग में, वो बॉयज़ के लिए है, जो कि है एज अ फोकलिफ्ट ड्राइवर। फोकलिफ्ट का 2 या 3 दिन का होता है कोर्स, आई थिंक 600-700 का कोर्स होता है। वो करके आप एज अ फोकलिफ्ट ऑपरेटर या फिर फोकलिफ्ट ड्राइवर काम कर सकते हो। उसका स्टार्टिंग पे रेट भी $30-35 आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ जॉबें हैं जो कि आप इजीली यहाँ पर ले सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, और प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है इन जॉबों को लेने का।
और पीरियड आपको बता दिया है। तो वेट किस चीज़ की है? अगर आप इंडिया में हो पहले से काम सीख कर आओ, अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी हो तो जो जो मैंने आपको जॉब बताई है उनमें से कोई ना कोई अप्लाई करो और पैसे कमाओ यार। It's 2023 baby, earn some cash, stacks तो चाहिए हमें, क्या चाहिए। Anyways, alright guys, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अपन हम घर आ गए हैं और थोड़ा रेस्ट करें, नहाते हैं और चिल मारें एंड टाइम टू गो गाइस। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आप लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। बेल आइकन दबाना मत भूलना, बार बार कह रहा हूँ। सब्सक्राइब कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। हमने इस 2-3 महीने में इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स में लेकर जाना है। ऑलरेडी 576 सब्सक्राइबर्स के आसपास है। पहले 1000 जब हमारे होंगे तो मैं एक गिव अवे सरप्राइज करूंगा जो कि आपके लिए सरप्राइज होगा। तो या दैट्स इट गाइस। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।